important 101%. Write the three measures of conservation of wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, कथन को स्पष्ट कीजिए. फॉरेस्ट इज द इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स conserving forest and wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है. डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 101%. जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं. उतना आईएमपी नहीं है, ये हिसाब से देख लीजिएगा. चलिए ज्योग्राफी का, भूगोल का थर्ड चैप्टर चलते हैं, जो कि एमसीक्यू 1 नंबर का आ रहा है. आप इसे सेल्फ तैयार करें. नेक्स्ट ज्योग्राफी का, भूगोल का चैप्टर 4 चलते हैं. एग्रीकल्चर 1 नंबर का 1 आ रहा है, 2 का 1 आ रहा है. मोस्ट इंपोर्टेंट 101%. खरीफ की फसल क्या है, व्हाट इज द खरीफ क्रॉप्स. रबी की फसल क्या है, व्हाट इज द रबी क्रॉप्स 2023. मोस्ट इंपोर्टेंट 101%, 100% गारंटी. रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए. राइट द नेम ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट 2023 101%, मोस्ट इंपोर्टेंट. खरीफ व रबी की फसल में 2 अंतर लिखिए. राइट 2 डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड क्रॉप्स. नेक्स्ट, व्यापारिक फसलों तथा खाद्यान्न फसलों में अंतर लिखिए. राइट डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड फूड क्रॉप्स. नेक्स्ट, जायद फसलें क्या हैं, व्हाट इज द जायद क्रॉप. नेक्स्ट, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, व्हाट इज द इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ग्रोथ इन इंडिया. नेक्स्ट, मोस्ट आईएमपी 101%. गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों. शुगर कैन इज द कैश क्रॉप, व्हाई. नेक्स्ट, झूमिंग कृषि क्या है, व्हाट इज झूमिंग फार्मिंग. नेक्स्ट, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व लिखिए. राइट द इंपोर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन नेशनल इकोनॉमी. नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 5. खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. चलिए यहाँ पर चलते हैं. ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित समझाइए. राइट अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल. नेक्स्ट, दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक के क्षेत्रों को दर्शाइए. शो द एरियाज ऑफ मिका ऑन द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट है अपनी गैसिंग में. इज दैट क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6वां, दिए गए भारत के मानचित्र में मैग्नीज के क्षेत्रों को दर्शाइए. शो द एरियाज ऑफ मैग्नीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में बॉक्साइट के क्षेत्रों को दर्शाइए. शो द एरियाज ऑफ बॉक्साइट ऑन द मैप ऑफ इंडिया. भारत के मानचित्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में लौह अयस्क क्षेत्र और लौह अयस्क खानों को दर्शाइए. सो द आयरन ओर फील्ड्स एंड आयरन ओर माइंस ऑन द मैप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों, मोस्ट इंपोर्टेंट 101%, 100% गारंटी. ठीक है. ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, व्हाई डू नीड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. नेक्स्ट, खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण लिखिए. व्हाट इज द मिनरल, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. आपको एक बात बता दूं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैप ही आने वाले हैं, 101% आने वाले हैं. आप मैप के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए कृपया आप वही करें, वही आएंगे. 100% गारंटी है वही आएंगे. इज दैट क्लियर. तो इसको वो मैप ही आएगा, ये आप मैप ही तैयार करिए. चलिए ज्योग्राफी का लेसन चलते हैं अपन. चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. 1 नंबर का 2 एमसीक्यू और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन.
मोस्ट 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 इंपोर्टेंट 101%, 100% गारंटी, यही छपेगा। विनिर्माण क्या है? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? नेक्स्ट, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारक बताएं। नेम एनी टू फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले दो मानवीय कारक बताइए। नेम एनी टू ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के दो कारक लिखिए। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? राइट टू फैक्टर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दो उपाय लिखिए। राइट एनी टू मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के दो कारक लिखिए। व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? राइट टू फैक्टर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई दो उपाय लिखिए। राइट एनी टू मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? राइट नेम्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट, उपभोक्ता उद्योग क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंज्यूमर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट, विनिर्माण का महत्व लिखो। राइट इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, औद्योगिक प्रदूषण क्या है? व्हाट इज द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देखिए यहां से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है 101% पॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है प्रदूषण पे एक क्वेश्चन आएगा 101%। नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 7 ज्योग्राफी का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। 1 नंबर के 3 एमसीक्यू, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस। चलिए लिखिए, परिवहन क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट 101% 2023। परिवहन के साधन लिखिए। राइट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 2023। परिवहन के महत्व लिखिए। राइट टू इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट 2023। व्यापार से क्या समझते हैं 2023। व्हाट इज द मीट ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट 2023। सड़क परिवहन के 2 गुण लिखो। राइट टू मेरिट्स ऑफ रोडवेज। नेक्स्ट, सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। नेक्स्ट, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता। इंपोर्टेंट 101%, 100% गारंटी लिखे उसको 2023। राइट द ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विद रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आएंगे पवन हंस क्या है? व्हाट इज द पवन हंस। नेक्स्ट, डिजिटल भारत क्या है? व्हाट इज द डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट, बंदरगाह पतन मोस्ट आईएमपी 2023 101%। बंदरगाह और पतन में कोई दो अंतर। नेक्स्ट, संचार सेवाएं क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ट्रेड 2023। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन क्या है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्ट आईएमपी 2023। नेक्स्ट, पर्यटन उद्योग के 2 महत्व लिखिए। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेडेड। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है 2023। इंपोर्टेंट टॉपिक 101%। व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। नेक्स्ट, परिवहन के साधन व संचार के साधन में अंतर लिखिए 2 नंबर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है खत्म। अब आ रही है यहाँ पर इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री अध्याय 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए आप स्वयं तैयार करेंगे। आप इतिहास का दूसरा चैप्टर चलते हैं, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया। 1 नंबर का 3 है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट मोस्ट आईएमपी 2023 101% गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? Why was Indian peoples against to Rowlatt Act? 101%। जलियांवाला बाग हत्याकांड 100% गारंटी 2023। राइट शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नेक्स्ट, नॉर्मल तरीके से देख लेना, डिस्क्राइब द बायकॉट। नॉर्मल तरीके से देखना, नॉर्मल तरीके से उतना आईएमपी नहीं है।
चोरी चोरा कांड इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। साइमन कमीशन 2023 इम्पोर्टेंट, राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन 2023। पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट व्हाट वाज द पूना पैक्ट, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को किस प्रकार योगदान दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट 2023। हाउ इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्पेड इन ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिए, इंपोर्टेंट 101% 2023। डिस्क्राइब द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां से मैं आपको बता दूं, कोई एक मूवमेंट जरूर आएगा और सारे मूवमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 101% कोई एक आंदोलन या कोई एक मूवमेंट यहां पर आएगा, आप तैयार कर लें। अध्याय 3 चलिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। 1 नंबर का एक एमसीक्यू, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट 101%। देखिएगा, रेशम मार्ग क्या है, जैविक युद्ध क्या है, व्हाट इज द सिल्क रूट्स, what is the biological warfare? Next, corn law क्या था, what is the corn laws? Next, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है, what is the रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग? नेक्स्ट, महामंदी क्या है 2023, what is the ग्रेट डिप्रेशन? नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, what is the मीट बाय ब्रेटन एग्रीमेंट? वीटो 2023 इंपोर्टेंट 101%। वीटो उसे निषेधाधिकार कहा जाता है, निषेध अधिकार कहा जाता है। तो वीटो का क्या अर्थ है, व्हाट इज वीटो? नेक्स्ट, विनिमय दर क्या है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट्स? नेक्स्ट, महामंदी के 2 कारण लिखिए, राइट टू कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट, आयात शुल्क से क्या आशय है, टैरिफ, व्हाट इज टैरिफ? नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी? तो which was central powers in first world war? Next, hire purchase, most 2023 hire purchase क्या व्यवस्था थी, what is the hire purchase system? आगे चलते हैं, इसका चैप्टर 4 1 नंबर के 2 एमसीक्यू और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। औद्योगिकरण युग है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए, मोस्ट आईएमपी 2023 जॉबर कौन थे, हु वाज द जॉबर? नेक्स्ट, 2023 चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, व्हाट वाज द चैम्बर ऑफ कॉमर्स? नेक्स्ट, सेठ हुकुमचंद कौन थे, हु वाज द सेठ हुकुमचंद? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी क्या है, व्हाट इज द स्पिनिंग जेनी? नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, हु वाज द द्वारकानाथ टैगोर? नेक्स्ट, फ्लाई शटल क्या है 2023? नेक्स्ट, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है 2023? नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 5 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखिएगा, पंचांग से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द पंचांग? व्हाट इज द एल्मेनेक? चैप बुक 2023, चैप बुक या गुटका से क्या आशय है, व्हाट इज द चैप बुक? नेक्स्ट, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, व्हाट इज द त्रिपिटिका का कोरियाना? नेक्स्ट, वेलम क्या है, व्हाट इज वेलम? नेक्स्ट, कंपोजिटर व गैली क्या है, व्हाट इज द कंपोजिटर एंड गैली? नेक्स्ट, शराब घर क्या है, व्हाट इज टॉलरेंस? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है, व्हाट इज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? धर्म विरोधी क्या है, व्हाट इज द हेरिटिकल? नेक्स्ट, संप्रदाय क्या है, व्हाट इज डिमोनिशन? नेक्स्ट, निरंकुशवाद 2023 से क्या आशय है, व्हाट इज द डिपोटिज्म? नेक्स्ट, पेनी मैगजीन क्या थी, व्हाट वाज पेनी मैगजीन? नेक्स्ट, कुशन वीसी या सुलेखन क्या है, व्हाट इज द कॉलिग्राफी? नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट 101% 100%, गुटेनबर्ग कौन था, हु वाज द गुटेनबर्ग? नेक्स्ट, बंगाली भाषा में पहली और संपूर्ण आत्मकथा कब व किसने लिखी? देख लेना, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होती है, अब ओपन हो रही पॉलिटिक्स। अध्याय पहला 1 नंबर के 2 आ रहा है, एमसीक्यू है, आपको तैयार करना है। अध्याय 2 यहाँ संघवाद फेडरलिज्म है, 1 नंबर का एक एमसीक्यू, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लिखते हैं अपन, संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म?
नेक्स्ट संघीय व्यवस्था की ये तो बिल्कुल छप गया, लिख लीजिए आप 100% इसी को पढ़ के जाना आप लोग। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए, राइट द इंपोर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट अधिकार क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट संघीय शासन व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट एकात्मक शासन के दोष लिखिए, डिमेरिट्स ऑफ सिंगल रूलर। देख लीजिए, नहीं होगा तो आप लोग मैं लिख दूंगा बाद में। एकात्मक शासन के दोष लिखिए। नेक्स्ट केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, लिख लिए। नेक्स्ट अध्याय 3 संपूर्ण डिलीट है। अध्याय 4 1 नंबर के 2 एमसीक्यू है, स्वयं करेंगे। आगे चलते हैं अध्याय 5 संपूर्ण डिलीट है। आगे चलते हैं अध्याय 6 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज। 4 नंबर का एक आ रहा है, आप लोग लिखिए 101% मोस्ट इंपोर्टेंट, और यही छपेगा। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, मेंशन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों में अंतर लिखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म पॉलिटिकल्स परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट। राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व लिखिए। 2023 इंपोर्टेंट 101%। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, स्टेट इट्स इंपोर्टेंस। नेक्स्ट एक दलीय व्यवस्था की उदाहरण सहित समझाइए, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती है, 2023 100%। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल के कार्य लिखिए, इंपोर्टेंट 101% 2023। राइट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 1 नंबर के 3 क्वेश्चन एमसीक्यू है, आप स्वयं इसे तैयार करेंगे। इस प्रकार आपकी राजनीति खत्म होती है। अब आती है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चालू हो रहा है। अध्याय 1 नंबर के 2 एमसीक्यू आ रहे हैं जो कि आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अध्याय 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 1 नंबर के 2 एमसीक्यू और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 101% इंपोर्टेंट, 100% गारंटी। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन प्राइमरी सेक्टर विद एग्जांपल। नेक्स्ट द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट अधोसंरचना किसे कहते हैं, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी 2023 101% 100% गारंटी। सेवा क्षेत्र क्या है, व्हाट इज सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट अल्प बेरोजगारी क्या है या छुपी हुई बेरोजगारी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट, और व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सकल घरेलू उत्पाद क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच 2 अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चल रहा है हम अध्याय 3 मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। 1 नंबर का एक एमसीक्यू, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। चलते हैं वस्तु विनिमय क्या है, 2023 ठोक दो। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां, इसको तो ठोक दो 100%। राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सिस्टम, 100% छपेगा ये क्वेश्चन, जिसमें 3 पॉइंट लिखना है आपको। नेक्स्ट मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। नेक्स्ट मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए, 100% लिखिए, 100%। 101% परीक्षा में आ नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ मनी।
नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के गठन के 3 उद्देश्य लिखिए। राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प। केंद्रीय बैंक इंपोर्टेंट 100% गारंटी, 101%। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक? वेरीफाई, ब्रीफली स्टेट इट्स मेन फंक्शंस। नेक्स्ट, एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एन एटीएम? एक्सप्लेन। नेक्स्ट, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के दोष लिखिए। राइट द लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर 4 अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 1 नंबर का 1 आ रहा है और 2 नंबर के 1 आ रहे हैं। इस प्रकार ये चैप्टर 3 नंबर का है। अगर ब्लूप्रिंट में गलत छपा होगा तो वो गलत होगी, सुधार लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वही ब्लूप्रिंट सही है। मैंने जो अपने हाथों से निकाला हूँ वही ब्लूप्रिंट सही है, बाकी उसमें छापने वाले ने गलती कर दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे से कंफर्मेशन जरूर करें, नहीं करना है वो दैट इज योर ओन प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। इंपोर्टेंट 2023 लिख डालो, ठोक दो उसको, छप गया लिख लो उसमें। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए 2023। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार क्या है? व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? छप गया 2023। श्रम विभाजन क्या है? 8 पिन ड्रॉप साइन। श्रम विभाजन क्या है? व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? नेक्स्ट, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है? विच इंडस्ट्रीज हैव अ बैड इफेक्ट ऑफ जॉब ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, विदेशी निवेश क्या है? उतना आईएमपी नहीं देख लेना अपने हिसाब से। उदारीकरण क्या है? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? अपने तरीके से देख लेना। चलिए अध्याय 5 यहाँ पूरा डिलीट है। इस प्रकार आपकी एसएसटी की सोशल साइंस की गैसिंग होती है खत्म। अगर जिन बच्चों को डाउट है तो कृपया परीक्षा के 2-3 दिन बाद पहले मिले, मैं उनको और क्वेश्चन कम करके दे दूंगा। जिसको एमपी टॉप 10 की लिस्ट में जाने की ख्वाहिश है तो वो और एक्स्ट्रा पढ़ो। और एमसीक्यू का जो आपका साइड है वो बहुत ही वीक हो रहा है, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करें, कृपया निवेदन है आप लोग से। एनसीईआरटी की बुक की ही रीडिंग करें, एक एक भी चीज ना छोड़ें, तो ही आप एमसीक्यू को परफेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब जो डाउट है, जो आंसर मुझसे पूछना है आप पूछ लीजिए। बंद कर दो, जो भी डाउट है मुझसे